तो आप लोगों का श्रीमद फाउंडेशन के साहित्यिक साप्ताहिक जो हम लोगों का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमद फाउंडेशन महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहा है और वह महिलाओं को न सिर्फ मानसिक बल्कि वह चाहता है कि आर्थिक रूप से भी हमारी महिलाएं पूर्ण रूपेण सशक्त रहें। और इस क्रम में हम लोग गांवों में जाकर बहुत सारे काम करते हैं। यह जो मुंगेर में हमारा श्रीमद फाउंडेशन का ब्रांच ऑफिस चलता है नीलोत्पला सिंह के यहाँ, और वह एक न सिर्फ श्रीमद फाउंडेशन का सेंटर सामान्य रूप से चलाती हैं, बल्कि उनके यहाँ हर तरह की गतिविधि होती है। खासकर महिलाओं को जो वह प्रशिक्षण दे रही हैं, व्यवसायिक बनने का प्रशिक्षण। एक प्रशिक्षण होता है जिसमें सिर्फ हम किसी भी विधा के बारे में सिखाकर छोड़ देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ व्यवस्था यह है कि सिर्फ विधा सिखाकर हम नहीं छोड़ देते, बल्कि उन्हें बताते हैं कि इस विधा का व्यवसायीकरण आप कैसे करेंगे, किस प्रकार इससे आप आर्थिक लाभ उठा सकते हैं। लेकिन मार्केट आप ही को ढूंढना है। शर्त वही है कि सब कुछ तरीका आपको बताया जाएगा, प्रक्रियाएं आपको बताई जाएंगी, लेकिन करना सब कुछ आपको स्वयं है। खुद मार्केट ढूंढना है। किस प्रकार मार्केट ढूंढा जाएगा वह आपको बताया जाएगा। किस प्रकार से आप चीजों को तैयार करेंगे, किस प्रकार से आप चीजों को बनाकर सही ढंग से रखेंगे, वो सारी प्रक्रियाएं बताई जाएंगी। लेकिन सब कुछ फिर सीख लेने के बाद आपको खुद करना है। बहुत बार हमारे पास महिलाएं आती हैं कि दीदी मैंने ये बना रखा है, आप ले लें और आप इसको मार्केटिंग कर दें। तो मैं वही बताती हूँ कि यहाँ पर से ट्रेनिंग दी जाती है, हर तरह की आपको ट्रेनिंग मिलेगी। जहाँ ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है वहां से आपको जोड़ दिया जाएगा, ऐसे वेबसाइट की जानकारियां दी जाएंगी। महिला उद्योग संघ से जुड़े हुए हम लोग हैं तो वहां से आपको जोड़ दिया जाएगा। वहां से बहुत सारे आपको समाधान मिलेंगे। भारतीय स्तर पर भी कोशिश किया जाएगा कि इन सब जगहों से आपको जोड़ दिया जाए, आपको बता दिया जाएगा कि आप जो कैसे जुड़े, लेकिन करना आपको है। तो आज हमारे इस साप्ताहिक कार्यक्रम में हम वैसे ही हमारे साथ जुड़ी हुई व्यवसायिक महिलाओं को भी हम आपके साथ लाते हैं। और खासकर इसमें विशेषता यह है कि न्यास विधा से जुड़ने के बाद व्यवसायिक सफलता और ज्यादा बढ़ जाती है। यह एक बड़ी चीज हम लोगों ने देखा। और जो कोई भी हम लोगों के साथ व्यवसाय के रूप में जुड़ते हैं तो हम लोग उनको शारीरिक मानसिक स्तर पर आध्यात्मिक चिकित्सा से यानी कि एनर्जी थेरेपी से जोड़ते हैं। और जब वह इसके साथ कार्य करती हैं तो उनकी सफलता और ज्यादा बढ़ जाती है। बड़ी चीज हम लोगों ने देखा। और जो कोई भी हम लोगों के साथ व्यवसाय के रूप में जुड़ते हैं तो हम लोग उनको शारीरिक मानसिक स्तर पर आध्यात्मिक चिकित्सा से यानी कि एनर्जी थेरेपी से जोड़ते हैं। और जब वह इसके साथ कार्य करती हैं तो उनकी सफलता और ज्यादा बढ़ जाती है। तो आज हमारे बीच है मुंगेर से नीलोत्पला सिंह, श्रीमती नीलोत्पला सिंह। तो हम उनका अपने श्रीमद फाउंडेशन के मंच पर स्वागत करते हैं। और आज वह अपने व्यवसायिक क्षेत्र में कैसे उन्होंने अपना विकास किया, कैसे आगे बढ़ी, किस प्रकार इसको आगे बढ़ा रही हैं, किन किन विधाओं से आगे बढ़ा रही हैं। और आज हमारे बीच वह ब्लॉक पेंटिंग सिखाने वाली हैं। तो एक तरह से वह अपने जीवन यात्रा को बताएंगी कि किस तरह व्यवसाय में वो आई और किस प्रकार तरक्की कर रही हैं। और उसके बाद हमें ट्रेनिंग भी देंगी ब्लॉक पेंटिंग की। तो हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नीलू जी, हम लोग प्यार से उन्हें नीलू बोलते हैं। उनका पूरा नाम श्रीमती नीलोत्पला सिंह है, मुंगेर से। जी नीलू जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। आइए। जी सुनाई दे रही है? हाँ हाँ, बहुत स्वागत, बहुत स्वागत। जी दीदी प्रणाम। सभी को प्रणाम। उपस्थित जनों को प्रणाम। हम नीलोत्पला सिंह और हम रीता दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि आहू ये मंच हमको संभाले और बोले कि इसको आप लोग को ट्रेनिंग देने के लिए ब्लॉक प्रिंट के बारे में। और ये रीता दीदी के बारे में बोलना चाहते हैं कि रीता दीदी हमेशा लेडीज को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करती रहती है और हम लोग को भी बहुत प्रेरित करते हैं। आप लोग कीजिए, हम साथ हैं आपके
और तो बहुत हम लोग को उत्साहित होते हैं हम उन लोग के उनके बातों से हम लोग। और हीलिंग जो हम लोग करते हैं न्यास योग, तो हम लोग न्यास योग भी हम लोग को बहुत सहायता करता है इसको करने में। जैसे हम फेलियर होते हैं तो ये हम लोग को बताता है कि फेलियर नहीं होना है, लगे रहना। तो ये डट के रहने के लिए न्यास योग हम लोग को सिखाता है। और ये श्रीमत फाउंडेशन ये लगातार इसमें काम करती रहती है महिलाओं के लिए। रोजगार कैसे दें, कैसे आगे बढ़ाएं, ये रीता दीदी हमेशा सोचती रहती हैं इसके बारे में। अब तो हम लोग को भी थोड़ा साहस होता है कि चलो हम लोग भी कुछ करें, अपने पैरों में खड़े हो जाएं। ऐसे तो सब लोग करते ही हैं, पति लोग करते हैं, मतलब घर में भी सब लोग करते हैं, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि कुछ हम लोग अपने से भी करें, अपने से कमाएं, तो अच्छा लगता है। कम से कम हमेशा किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता है हम लोग को कि आप हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। तो कुछ कुछ क्यों नहीं कर लें, पॉकेट मनी के लिए हम लोग खुद कर लें कुछ। तो इसलिए हम सोचे कि हम खुद करते हैं कुछ, तो हम किए, हमको बहुत अच्छा लग रहा है और बिजनेस भी मेरा बढ़ रहा है। तो हम लोग सोचे कि आप लोग को भी बताया जाइए। तो हम आज बताएंगे आपको ब्लॉक प्रिंट। तो ब्लॉक प्रिंट के बारे में क्या बताएंगे, हम आपको करके दिखा देते हैं ब्लॉक प्रिंट आए और वो कैसे करते हैं, और ये ब्लॉक प्रिंट करके आप बिजनेस कैसे खड़ा कर सकते हैं इसको। तो इसके बारे में हम इसको बनाते हुए हम आपको बताएंगे। हम आपको दिखाते हैं कि ब्लॉक एक्चुअली होता क्या है। ब्लॉक एक हम दिखाते हैं, देखिए ये है ब्लॉक, ये लकड़ी की बनी हुई है और इसमें एक आकृति बनी हुई रहती है। इसमें कलर नहीं होता, अभी हम लोग कलर डाले हैं। तो ये हम लोग बस रंग में डुबाते हैं और वापस इसको कपड़े में छाप देते हैं, तो ये बन जाता है, वो डिजाइन बन जाता है। और इसी को ही ब्लॉक प्रिंट कहते हैं। तो आप अपना इसको डाल के मन चाहे डिजाइन दे सकते हैं। तो ये चलिए हम यहाँ पे रंग डुबाया हुआ सूख जाएगा, तो अब हम इसमें आपको प्रिंट करके बताते हैं। देखिए ये एक मतलब सादा ड्रेस है, हम इसको बनवाए हैं, सिलवाए हैं। और देखिए इसके नीचे आपको जैसे मोटा कोई कपड़ा या पॉलिथीन दे देना है, ताकि ये नीचे आपका चिपके नहीं, नहीं तो वो पीछे भी चिपक जाएगा। अब ये देखिए ये रंग है और यहाँ पे हम पहले से ही मार्क करके रखे हुए हैं कि हमको कहाँ कहाँ छापना है। आपको छापने से पहले यहाँ पे आपको पॉइंट कर देना है किस कितने कितने दूरी पे आपको देना है, तब आप इसको छापिएगा। एक हम करके दिखाते हैं। दिख रहा है क्या भैया, दिख रहा है वहाँ। और ये जरा सा इसको या तो आप इसको ऐसे दबा भी सकते हैं, और उसके बाद ये कपड़े को जरा सा पकड़ के इसको खाना। ये दिख रहा है सबको, सभी को दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा और ऊपर उठाइए, कर दीजिए बस। ये देखिए हाँ ठीक है। दिखाई पूरा ड्रेस पर बहुत जल्दी ये हो जाता है। आपको ध्यान रखना है कि आपको आप कहाँ छाप रहे हैं, और एक बार ये छप गया तो आप कर नहीं सकते। आप ऐसे कोई भारी चीज लेके आप इसको रख सकते हैं चारों तरफ से, और उसके बाद इसको पकड़ के फिर आपको ये उठाना। ये देखिए ये हम आपको पूरा ड्रेस छाप के दिखा देंगे और कितना सुंदर लगता है। फिर उसके बाद इसमें मन चाहे आप इसमें दुपट्टा का कलर दे सकते हैं, दुपट्टे में भी छाप सकते हैं, सेम डिजाइन भी छाप सकते हैं, और दुपट्टे में अलग टाइप का भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ दिख रहा है पीछे टंगा हुआ है, ये देखिए बॉर्डर, ये सारे ब्लॉक प्रिंट है, कोई भी कंसेंट नहीं है, सारे ब्लॉक प्रिंट दिखाई दे रहे हैं आपको। इसमें इसमें कलर कौन से यूज करती हैं आप? फैब्रिक। अच्छा ओके। ये जो कैमलिन वाले आते हैं बाजार में, जो मार्केट में मिलते हैं कैमलिन वाले, नहीं सुने हम, फिर से बोलिए। कैमलिन के फैब्रिक कलर जो आते हैं कैमलिन के, हाँ एकदम एकदम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप, लेकिन मीडियम उसमें थोड़ा इस्तेमाल कीजिएगा ज्यादा। अच्छा ओके। और ब्लॉक प्रिंट तो आजकल बहुत चलन में भी है, और ये आपको अमेज़न में, फ्लिपकार्ट में बहुत आसानी से मिल जाता है। बस 300 400 में मिलेगा ये आपको,
अगर और ये वहाँ ब्लॉक प्रिंटर लगे तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। और ये ब्लॉक कहाँ, ब्लॉक भी मार्केट में? हाँ हाँ एकदम मार्केट में मिलता है। अच्छा, आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट में भी आप देख सकते हैं, वहाँ मिलता है। और थोड़ा महंगा मिलता है वहाँ पे, लेकिन आप ये कर सकते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या रीता दीदी को बोल सकते हैं, हम आपको दिला देंगे। ओह, थैंक यू, आसानी से मिल जाता है। थैंक यू। या तो और एक बात बता रहे हैं, हम पीपल का पत्ता जो होता है उसको उल्टा दीजिए और पीपल के पत्ते में रंग को स्प्रेड कर दीजिए और उसको फिर वापस छाप दीजिए। वो ब्लॉक प्रिंट है, वो भी बहुत अच्छा है प्रिंट करने। बहुत सुंदर, नाइस। पीछे भाभी जल्दी जल्दी। और उसके बाद देखिए आप इसके बाद जो आपने ये छोटा छोटा जो सूटा का पोर्शन है, ये आप इसमें रंग भी मनचाहा भर सकते हैं। अगर आपको मन कर रहा है कि हम कुछ अलग रंग डाल दें तो आप अलग रंग भी डाल सकते हैं। जैसे देखिए इसमें बना हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है? हाँ, यस यस यस। ये शिफॉन के दुपट्टे में है, तो ये रंग भरा हुआ है। तो ये ब्लॉक, ये है अच्छा, ब्लॉक प्रिंट। ओके। नीलू जी आप सेल भी करती हैं हाँ ऑनलाइन? हाँ हाँ, हम तो करते नहीं है। आप दीदी से पूछिएगा, वो सब बता देंगे। नाइस, बहुत सुंदर। और एक बात है कि आप इसको साड़ी में भी कर सकती हैं। देखिए ये मूंगा साड़ी में किया हुआ है ब्लॉक प्रिंट, ये देखिए दिख रहा है आपको? हाँ हाँ, ये ब्लॉक प्रिंट है और ये ब्लॉक प्रिंट में ये जो गोल्डन है, ये गोल्डन हम अपने से दिए। ये देखिए दिखाई दे रही है? ये क्या है? ये है क्या? व्हाट इज इट? नहीं, ये साड़ी है। ओके ओके, साड़ी। हाँ, ये मूंगा सिल्क का साड़ी है हाँ, सिल्क का। और ये सिल्क में बहुत अच्छा रंग उगता है, बहुत सुंदर दिखता है। ये मूंगा सिल्क मुंगेर से ही है क्या? नहीं, भागलपुर का है। अच्छा, भागलपुर से। ब्लॉक प्रिंट जब आप छापते हैं तो दोबारा उसको उठाना नहीं है, नहीं हिलाना है। एक बार जब छाप दिए तो वो वही रंग हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा रंग लगे नहीं, पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कीजिएगा, नहीं तो वो स्प्रेड कर जाएगा। और देखिए आप उसको पेंटिंग भी कर सकते हैं, जैसे ये दुपट्टा है, दिखाई दे रही है? ये दुपट्टा में किया हुआ है। आप अच्छा, जैसे अभी आपने जैसे जो ब्लॉक से किया, फ्लावर बनाया आपने ब्लॉक से, जो भी बनाया पैटर्न, उसके अंदर हम ब्रश से मतलब कलर भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं कोई और कलर पैटर्न्स में, पत्तियों में या किसी और चीज में? उसमें भी होगा, वो भी ब्लॉक है। ये तो लकड़ी का है, वो कुछ दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन उससे भी आप कर सकते हैं। अच्छा, उससे भी कर सकते हैं। आप भिंडी को काट के बना सकते हैं, पीपल के पत्ते में बना सकते हैं। जैसे अभी बॉबी प्रिंट, आप कोई ढक्कन ले लीजिए, ढक्कन को रंग में डुबा के वापस छाप दीजिए, वो आपको बॉबी प्रिंट हो गया। हर कलर का रंग को पहले प्लेट में डाल दीजिएगा, उस प्लेट में या आपको थर्माकोल या कोई स्पॉन्जी चीज में उसमें रंग को पूरा उछल दीजिए और उसके बाद ब्लॉक को उसमें डुबाइए, फिर वापस छापिए, फिर डुबाइए, फिर छापिए। तो ऐसे आप कर सकते हैं इसको। हाँ, आप कोई भी चीज से कर सकते हैं, पेन से भी कर सकते हैं। बॉबी प्रिंट तो बहुत अच्छा हुआ, ढक्कन में बहुत अच्छा होता है। और ये ध्यान रखिएगा कि आपको पहले ऐसे करके कोना में तब इसको छापना है। और इसको देखिए, ये ऊपर नीचे फिर आगे पीछे, ये चारों जगह आपको दबाना है। पर जो आप नहीं दबा सकते हैं तो ये एक हथौड़ी चीज की तरह लीजिए और इसको चारों तरफ
तब उसको निकालिए, तब अच्छा पैटर्न है। ये देखिए, इसे आप आइडिया कर सकते हैं कि कितना अच्छा लगता है। दिख रहा है? हाँ हाँ हाँ, बहुत सुंदर, नाइस। अब बहुत सारे ब्लॉग होते हैं और बहुत डिजाइन के ब्लॉग होते हैं। अगर आप लोग को चाहिए तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको बता दें कहाँ से लाते हैं। ठीक है, 2-4 ब्लॉग दिखाइए। हाँ वो ब्लॉग सब देखिए, दिख रहा है? ये जो पिंक दुपट्टा है, इस पे क्या ये ब्लॉक पेंटिंग है? वो सूट पीस है और इसके मैचिंग का दुपट्टा भी है। आप हाँ उसको सूट में भी बना सकते हैं। अच्छा, और एक बात है, आप चादर में भी बना सकते हैं, पर्दा में बना सकते हैं। बिजनेस के लिए अगर कोई होलसेलर के पास बात कर लीजिए कपड़े का होलसेलिंग में, और वो कपड़ा को लेके उसको बाहर सिलवा के फिर उसके बाद ब्लॉक का प्रिंट करवा दीजिए, चादर में, तकिया खोल में, कुशन कवर में, या आपका आजकल ये पोस्टर बना लीजिए, उसमें एक छाप दीजिए, रनर, ये सब आप घर पे ही अपना प्रिंट कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप बिजनेस के पर्पज से कीजिए, बिजनेस कीजिए, आप अपने घर को सजाइए, पर्दा लगाइए, चादर लगाइए, मनचाहा रंग दीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा कि आप बनाए हैं इसको। पीपल के पत्ते से सब लोग कर लीजिएगा, और पीपल के पत्ते के ऊपर नहीं करना है, आपको पीछे जहाँ पे रेशा रेशा होगा, अब उसी रेशा में पेंट मारना है, इसको छापते में फेंक देना है। तो छापते हैं ना, अभी एकदम टाइट कर लेना है, एकदम टाइट। ब्लॉक में अगर रंग लग जाए तो आप उसको हटा लिया करिए, ये एक्स्ट्रा रंग नहीं लगना चाहिए आपको। या तो दूसरा रंग लगना है, लग जाता है तो धो के उसको एकदम ड्राई करके फिर रंग डालिए। बस अब 2-3 प्रिंट है, हम आपको बता दे रहे हैं। ये देखिए पत्ता आ गया है, ये देखिए, ये है पीपल का पत्ता। ये रेशा रेशा है ना, जहाँ ज्यादा जैसे अखड़ रहा है, और आपको क्या करना है, पहले इसको थोड़ा सा घिस लेना है कोई चीज से, भर के आ जाएंगे भिंडी को काट के, वो बहुत अच्छा लगेगा। कोई भी देखिए, दिख रहा है सभी को? अपना व्हाइट चादर आप लोग अपने घर पे ले लीजिए, व्हाइट चादर बाजार से लेके और प्रिंट लीजिए, ऐसे ही अच्छा लगेगा। और इसको बिजनेस का जरिया आप कीजिए, बहुत अच्छा होगा। ये पत्ता में रंग आ गया, देखिए देखिए, एक धोती का कपड़ा है ये। दीदी मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ दे रही है, दे। हमको लगा सुनाई नहीं दे रहा। देखिए, तो डंडी को पकड़ के, कपड़े को पकड़ के ऐसे धीरे से उठाना है। कुछ आइडिया हुआ ना? अच्छा लग रहा है। पहले इसको हम रंग लेते हैं, हाँ पूरा जल्दी से। और कुछ पूछना है आप लोग को इसके बारे में? ये ब्लॉक जो है आपका, अगर एक जी कर लिए तो फिर उसमें तो वो कलर चढ़ा रहेगा, तो फिर दोबारा उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? नहीं, वो तुरंत धुल जाएगा। जैसे ये खत्म हो जाता है, इसको सीधा पानी में डाल देना है। तो जैसे आप ब्रश धोते हैं तो फिर मतलब आपको पानी में डाल के ब्रश मार के पूरा धो के उसको सुखा दीजिए, ताकि आपके ब्लॉक्स खराब नहीं हो। ये देखिए बॉर्डर कितना छोटा देना भैया, चिपकी नहीं बनती। देखिए अच्छा, देखिए, हम इसमें ये डाले, ये कमल है,
ये कमल है और वो बॉर्डर हम आपको छाप, और देखिए ये जब आप छापते हैं फिर ये आपको याद रखना है कि हम कहाँ से छाप रहे हैं, कहाँ से शुरुआत है और कहाँ से खत्म है, तो उसको थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिर वापस हम लोग इस पे लगाएंगे, ये छाप देंगे। दिख रहा है? हो जाएगा, हम आपको करके दिखाते हैं। जिन लोगों को इंटरेस्ट है इसमें तो आप बाद में बताइएगा, तो क्लास अरेंज हो जाएगा, आप लोग पूरा हम सिखा देंगे कैसे ये होता है, मार्किंग कैसे करना है। दिखाई दे ये रही कौन है? सा, ये किस किस कपड़े पर हो सकता है ये पेंटिंग? सब कपड़े पे होगा। रंग फैलेगा नहीं? नहीं, बस आपको पानी नहीं मिलाना है, मीडियम मिलाना है। मीडियम का डब्बा देखिए बाजार में मीडियम मिल जाता है। सिंथेटिक कपड़ा अगर है तो उसमें भी हो सकता ये है। देखिए सब कपड़े में होगा, ये सब कॉटन में तो बहुत अच्छा होता है, सिल्क में, कॉटन में और शिफॉन में। ये इसमें आप देख ही लिए हैं। अच्छा, एक और चीज हम दिखाते हैं, कोई ब्लॉक नहीं है, ये पीपल के पत्ते का है। देखिए बहुत सुंदर लग रहा है, कपड़े में चल जाता है, कोई भी कपड़े। बहुत सुंदर है। आप लोग भी कीजिए। और नहीं, अगर आपसे कुछ खरीदना चाहे तो कैसे खरीदेंगे? बोलिए, या मेरा नंबर दादी से ले लीजिए। आप नहीं तो इंडिया मार्ट में भी हम रजिस्टर है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। एक बार और यही ड्रेस आप खरीदते थे, आप बना सकते हैं, बस इसी फ्रॉक से तो पट्टा भी बना सकते हैं। पीपल का आपको पत्ता कैसे का बना बनाना हुआ है है बताते हैं। बॉर्डर डिजाइन। ये बिजनेस करती है। ऑर्डर दीजिए व्हाइट वाला। ये देखिए, ये हम आपको सिर्फ बॉर्डर बता दें। कवर, तकिया, खोल, ये सब में आप बनाइए, बहुत अच्छा लगेगा। और ज्यादा कॉस्ट नहीं है ब्लॉक का, लेकिन ये ध्यान रखिए जब ये मारते हैं तो सिंगल मारना है आप, नहीं तो पीछे है। एक ब्लॉक भी आता है, 2 ब्लॉक आता है, 3 ब्लॉक। चलिए देखिए आपको बताते हैं कि ब्लॉक एक ही ब्लॉक है, ये अलग अलग ब्लॉक है, ये एक ही ब्लॉक है, एक ही डिजाइन का। ये छुपाएगा, फिर आपका ये तीनों ये कलर में आता है, तो ये उसका रंग हो गया, और उसके बाद ये पत्ते के कलर हो गए, डंडी का ये अलग आता है। ये तीनों एक सेट है, और जो सिंगल सिंगल होता है, जो हम अभी मार्केट में रखा है, वो होता है। और देखिए इसमें कोई कलर नहीं होता है, ये ऐसे ही होगा। ये हम वाटर मारना सिखा देते हैं। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं? नहीं नहीं नहीं। हम पहली बार क्लास कर रहे हैं, हम ऐसे ऑनलाइन नहीं सिखाए। वो तो दीदी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि वो मंच दिए, तो हम बस सिखाने आ गए। हम बोल डर रहे थे कि हम बोल नहीं पाएंगे, दीदी बोलेंगे नहीं एकदम बोलिएगा, आइए। हम ढके ढके के आगे बढ़ाते हैं। ये कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं, 2 लेडीज 2 आदमी से आप ये काम शुरू कर सकते हैं। कोई आपको रंग लगा लगा के दे रहा है, आपको एक आदमी छाप रहा है। ये देखिए दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर। अच्छा, एक और रंग, कोई रंग दीजिए, तो रेड या कुछ और दीजिए। पीपल, इस पीपल के पत्ते को डाले और कोई चीज से इसको रगड़ दीजिए, इसको दे रहा है। बहुत सुंदर। ये जो हरा ब्रश में लगा के हमको थोड़ा सा ग्रीन वाला दीजिए। ये देखिए कब गया, ये सारा चीज छाप। अच्छा, ये तो थोड़ी ये हो गया, ब्लॉक प्रिंट तो आप सीख ही गए होंगे। और तीन रंग का जो हम लोग छापते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। इसमें हम सिखा रहे हैं, जैसे ये छपाया है, आप दिखा रहे हैं आपको।
ब्लैक वाला पहले ये देखिए। वाओ। दिखा? हम्म। ये भी ब्लॉक प्रिंट है। दिखाई दे रही है आप लोग को? हाँ बिल्कुल। हाँ। ये भी 3 कलर में हुआ है जो अभी हम बताएंगे आपको। इसको थोड़ा सा इधर घुमा देते हैं। ये दिखाई दे रहा है। हम कैमरा को साइड कर रहे हैं। एक मिनट, हम कैमरा को थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, ये देखिए, जल्दी से थोड़ा भी दीजिए ना ये सब। ये देखिए, दिखाई दे रहा है यहाँ पे? दे रहा है। ये देखिए एकदम ये वाला हम ब्लैक में छापेंगे इसको। थोड़ा इसको प्रेस कीजिएगा। और इसको कपड़े को खींच के फिर इसको धीरे से उठाना है। देखिए ये हो गया एक कलर, देख रहे हैं? हाँ हाँ। अब देखिए, अब ये हम लोग पत्ता को रंग करेंगे इस कलर को। देखिए ये पत्ता हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया इसका। इसके बाद हम लोग फूल मारेंगे इसका, इसको कलर करेंगे। ये देखिए, बस इसको आपको ध्यान देना है कि ये इस खांचा पे आपको ये बैठाना है, एकदम पत्ता को खींचते हुए ध्यान से। ये बहुत सावधानी से करना पड़ेगा, नहीं तो इधर उधर हो जाएगा। आपको सारा खांचा इसको देख लेना है, इधर नीचे का ऊपर का सारा मिला लेना है, तब इसको आप डालिए। जल्दी घबरा के नहीं उठाना है, आराम से उठाइए। अब देखिए, दिखाई देता है? फिर काला वाला ये देखिए, हरा रंग आ गया। अब हम लोग इसको कलर भरेंगे। देखिए इसमें 2 खांचे बने हुए हैं, दिख रही है? दिखाई दे रहा है ये? हाँ बिल्कुल। तो बस ये यहाँ पे खाली जगह है, अब हम लोग यहाँ से सेट करेंगे इसको। बस यही आपको सेट करना सीखना होगा कि हम इसको कहाँ रखें। इसमें 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट को अपनी जगह पे रख के उसके बाद ये कपड़े को खींच के थोड़ा सा तान के फिर अब हम लोग इसको उल्टे उठाना बिल्कुल नहीं है। अब फिर कपड़े को पकड़ेंगे और देखिए, अब देखिए छप गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। बस ये रनर बनाइए, रनर बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए, बस इसके बाद फिर बंद करेंगे हम लोग। दीदी और भी बताना है क्या? बस नहीं है, और भी बताना है दीदी? और क्या बताना है? देख सकते हैं ये छाप के। एक मिनट, ये वाला खांचा पॉइंट, एक यहाँ है पॉइंट, ये सारे आपको मिल लेना है जैसे तैसे। जल्दी से वापस ये देखिए, ये मिलाए हम। अब देखना है हमको ये पॉइंट देखना है, यहाँ पे देखना।
हाँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये दोनों को मिलाना है आपको, ये करना है, वो बताना है। और कुछ में नहीं, वो नहीं, वो बॉर्डर दे, ये वाला रेड लीजिए तो। अब बताते हैं, ये देखिए बहुत सुंदर। इसी तरह का अपना मनचाहा रंग दे दीजिए। ये 3 ब्लॉक हो गया, ऐसे 4 भी आता है, 5 भी आता है, अलग अलग टाइप का आप ले सकते हैं। मतलब ये 3 कलर का है। आप जब ब्लॉक प्रिंट वाले को पूछिएगा कि आप, वो पूछता है कि आपको क्या चाहिए, आपको एक डाई का चाहिए, 2 डाई का या 3 डाई का, ये 3 डाई हो गया, ये 3 कलर हुआ। तो 3 कलर हुआ, और एक सिंगल डाई भी आता है, जो कि अभी आपको ये वाला करके हम बता रहे हैं। ये वाला देखिए कितना सिंपल सा ड्रेस, देखिए कितना बढ़िया बन गया है। इस तरह का बाजार में मिलता है ना, महंगा महंगा। अब घर का पैसा भी बचाना है, ज्यादा खर्चा नहीं करना है, खर्चा करना है तो ब्लॉक प्रिंट में कीजिए। एक मिनट हम आपको और बताते हैं। ये देखिए, ये सिल्क का दुपट्टा है। ये हटा दीजिए, इसको हटा देते हैं। अच्छा, ये सूखता कितने देर में? ये बना और ये सूख गया, ये फिर ये कुछ कलर को नहीं होगा? नहीं, कुछ नहीं होगा ये। अच्छा, इसको सुखाना नहीं पड़ता है अलग से? नहीं, अभी तुरंत हटाना नहीं है आपको, इसको अभी थोड़ा सा देख लेना है कि रंग सूख गया ना, हाँ, कहीं नहीं लगना है, तब इसको हटाइएगा, ऐसे नहीं। अच्छा। और बताएंगे, अगर आप लोग आगे क्लास कीजिएगा तो हम बताएंगे उसको कैसे करना है। हाँ, रेड वाला बॉर्डर देखिए, ये देखिए, ये मूंगा सिल्क का है, ये दुपट्टा है। ये व्हाइट वाला बिछाना पड़ता है, इसका थोड़ा सा रंग है नीचे, थोड़ा ध्यान रखिए इसमें रंग है नीचे की तरफ। एक मिनट, उसको दीजिए ना, बिछा दो इसको। कोई व्हाइट कपड़ा, वही ध्यान देना है। बताएंगे, अगर आगे क्लास कीजिएगा तो हम बताएंगे कैसे कैसे ध्यान दीजिएगा, कौन कौन सी छोटी छोटी बातें हैं उसको ध्यान देना है आपको। अभी भी थोड़ा थोड़ा बताते जाइए। अरे नहीं तो नीचे का रंग फिर बाकी दूसरे दुपट्टे में लग जाता। हाँ, वो आगे भी क्लास में बताएंगे ना। तो आगे का ये बताइए कि आपका ये 3 महीने का कोर्स है? जी हाँ, ये है दिन में। ये देखिए, ये सिल्क का दुपट्टा है। इसको देखिए, अब हम बताते हैं इसको कैसे पेंट कीजिएगा। पहले हम लोग को इसमें बॉर्डर देना है, बॉर्डर के बाद आप जितना मन बॉर्डर दे सकते हैं, चाहे इतना दे सकते हैं। और उसके बाद एक ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं करना है आपको, 2-3 ब्लॉक का इस्तेमाल करना है। पहला एक ब्लॉक कीजिए, फिर एक चौड़ा ब्लॉक कीजिए, फिर आप पतला भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद आप जो जमीन में देना चाहते हैं वो आप दीजिए। देखिए, ये ध्यान रखिए, अभी धुल के ये आया है तो ये स्प्रेड कर जाएगा, ये हम नहीं दे सकते हैं अभी, ये स्प्रेड हो जाएगा। क्योंकि इसको जो ब्लॉक को आप बोइएगा, जो पानी है देखिए स्प्रेड कर जाएगा, यही थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। पानी बिल्कुल नहीं देना है आपको। तो पानी कहाँ से आ गया इसमें? कि अभी इसको शायद धो दी हैं लगाते वक्त थोड़ा सा। जी हम यहाँ करके देखते हैं।
नहीं, उसमें सिल्क है ना, सिल्क में थोड़ा सा भी पानी रहेगा कि आपको इस तरह से पोंछ देना है पूरा। नहीं तो एकदम स्प्रेड कर जाए, सिल्क है ना, कॉटन में ये चीज नहीं होगा, लेकिन सिल्क में एक बूंद पानी भी वो आपको स्प्रेड कर देगा, वो ध्यान देना है। जब हम रंग मारते हैं तो आपके दुपट्टे के आसपास या साड़ी के आसपास आपको खड़े होकर उनको डुबाना भी नहीं, कहीं दूर एक रखिए, वहां रंग लीजिए, फिर वापस आके यहाँ पे छापिए, तो आप छोटे छोटे बिंदर टाइप का लग जाता है। आप कितना भी सावधानी कीजिएगा वही है। दीदी नेट, ये देखिए बॉर्डर, चार्ज भी उसको लगा दीजिएगा, वहाँ पे ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन बाहर की तरफ रहेगा, दिखाई दे रहा है? देखिए ये रखे यहाँ पे, ये छापे, इसके साथ हम लोग एक कोई और प्रिंट छापेंगे इसके साथ, वो वाला प्रिंट दे दीजिए। नहीं, ये देखिए, ये देखिए। नीलू जी, मेरा ये प्रश्न था कि मान लीजिए कि इस बिजनेस के रूप में अगर हम इसे शुरू करना चाहें तो प्रारंभ में कम से कम कितने खर्च में ये शुरू हो जाएंगे और किस चीज से हमें शुरू करना चाहिए? आपको होलसेलिंग में सबसे पहले पता करना है कि कपड़ा कैसे मिलेगा आपको। ओके। उसके बाद आपको होलसेलर से कपड़ा लेना है और उसके बाद आपको ब्लॉक लेना है और रंग आप खरीदिए बनाना। आपको बाजार से मिल जाए, वो फैब्रिक फ्रिल हो या वो जो मिल जाता है फैब्रिक कलर जो मिलता है बाजार, पहले उसी से ट्राई कीजिए। ओके, मोबाइल उनका ऑफ हो गया था, ऑन हो गया है अब। अच्छा लग रहा है क्या आप लोगों को? जी दीदी बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे ही सभी लोगों को, आप लोग भी कुछ करती हैं तो इस तरीके से आप लोग भी अपना काम को यहाँ पे बता सकती हैं। किसी भी तरह का बिजनेस कर रही हैं तो बता सकती है, पर बिजनेस अपना होना चाहिए। जैसे किसी कंपनी से जुड़ी हुई हो तो वो सब नहीं, अपना कुछ अगर कर रहे हो तो ठीक है। तो इस तरीके से तो फिर हम लोग ये मंच देते हैं, ये फिर रिकॉर्डिंग होके यूट्यूब पर जाएगा तो फिर वहां पे आप लोगों का सभी लोग देखेंगे, प्रमोट होगा। ओके दीदी पक्का। अच्छा दीदी, अगर ये नीलोपलमा दीदी से अगर ट्रेनिंग लेना हो तो क्या करना पड़ेगा? वो 3 महीने का ट्रेनिंग होता है और ऑनलाइन ट्रेनिंग भी वो अभी शुरू करने वाली हैं, अभी की नहीं है। और वहाँ करती हैं, सर्टिफिकेट श्रीमत फाउंडेशन का ही मिलता है। और वही लोग तय करेंगे, उसमें पेमेंट होगा, 3 महीने का कोर्स होगा, पेमेंट होगा, फिर वो समय दे देंगे। उस समय आपको सप्ताह में 2 दिन या 3 दिन का समय रहेगा, वो सिखाएंगी सारी चीजें, छोटी छोटी बातें। और बहुत सारे तो एक बार मुझे जरूर बताइएगा। जरूर जरूर। हाँ, तो 5-6 लोग भी हम लोगों को तैयार हो जाएंगे तो हम लोग शुरू कर देंगे। ओके दीदी। और बहुत अच्छा ट्रेनिंग वो देती भी, बहुत अच्छा ट्रेनिंग है, बहुत अच्छे से बताती हैं। वहाँ तो बहुत सारे लोग वहाँ सीखे हैं, उनके साथ सीख रहे हैं, ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है। हाँ, स्वागत है नीलू जी, आइए। देखिए, ये भी एक तरह की ट्रेनिंग ही है कि हम लोग छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखें, शुरू से मोबाइल चार्ज करके रखें, सारी बातों पर ध्यान रखना है। सुधा जी, बिजनेसमैन बनना है ना, बिजनेस बिल्कुल जी दीदी। तो ये सब और बातों पे पेपर और पेन हाथ में, हर पॉइंट को नोट करते जाना उसी जी समय। दीदी लेके बैठे हैं। हाँ, वेरी गुड, थैंक यू सुधा दीदी। जी। अच्छा, इसका मार्केटिंग कैसे करेंगे? मान लीजिए ये सब बना लिए। अच्छा, मार्केटिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं, इसका अमेज़न, फ्लिपकार्ट ये सब में भी कर सकते हैं। ओके।
और आपका ये इसमें अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैट शुरू किया है, जानते होंगे, बस उसमें भी आप कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐप हैं, आप डाउनलोड करके इसको सेल कर सकते हैं। और अपना व्हाट्सएप में जैसे आपके कोई रिश्तेदार हैं, सब जितने जान पहचान के लोग हैं, सब लोग का एक ग्रुप बना लीजिए और उस ग्रुप में छोड़िए सबको। तो वो सारे लोग जो लोग इंटरेस्टेड हैं तो वो लोग आपको कांटेक्ट करेंगे। या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग आपको साड़ी दे देंगे या सूट पीस दे देंगे, जेंट्स का कुर्ता वगैरह भी बना सकते हैं आप। तो वो लोग को ले लीजिए, आपसे ब्लॉक प्रिंट का चार्ज आप लीजिएगा। जैसे कपड़ा उनका होगा लेकिन आपका प्रिंट आपका होगा। ब्लॉक प्रिंट एक बार अगर आप एक बार ब्लॉक खरीद लेती हैं तो ब्लॉक तो आपका लाइफ टाइम के लिए हो गया ना। हाँ। कितने दिनों तक ये ब्लॉक ठीक से रहता है जी? कितने दिनों तक ये ब्लॉक चलता रहता है? ये तो लकड़ी है ना दीदी। तो इसका डिजाइन घिसता नहीं है डिजाइन? नहीं, ये तो मशीन से खोदाया हुआ लकड़ी में ही डिजाइन है। अच्छा। तो ये खराब नहीं होता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये जब धोते वक्त क्या पानी में छोड़ दिए हैं या दिमाग लग गया तब तो गहरा है। इसको बहुत सावधानी से आपको रखना होगा, जैसे आप एक लकड़ी को रखते हैं वैसे ही रखना होगा। अच्छा। हाँ, जैसे दिमाग नहीं लगे, आप ऐसा जगह रखिए जिसमें कि उसमें फंगस नहीं लगे, तब तो इसकी जो हारी है सब ये खत्म हो जाएंगे। बहुत अच्छे से सफाई करके आपको रखना होगा इसको। देखिए एकदम देखिए छोटा सा ब्लॉक है, हम इसको कैसे बॉर्डर दे रहे हैं देखिए। और ये ध्यान रखिए गड़बड़ा के आपको नहीं उठाना है, आपको आगे पीछे साइड में फिर इसको दबा के फिर इसको पकड़ते हुए इसको खींचना है ऐसे। और बाय चांस कहीं छूट गया तो आपको थोड़ा सा ब्रश लेना है, ब्रश में से कोई थोड़ा सा रंग को लेकर उसको मिला देना है। बाय चांस अगर छूट गया तो ऐसे ये करते करते आपको आदत पड़ जाएगी, छूटेगा नहीं। ओके। कोई प्रश्न करना हो तो आप लोग प्रश्न कर लें। हाँ बोला जाए। दीदी आपने जो प्रश्न पूछा था उनसे बस वही पूछना है कि ये बिजनेस कितने में स्टार्ट हो सकता है और कैसे? कितने में स्टार्ट आप करना चाहते हैं? जैसे आपको रंग चाहिए, रंग तो 20 रुपए में आपको छोटा बॉटल मिल जाता है। बोले ना आपको 5 पीस तो आइडिया है। हाँ, अगर होल सेलिंग से आपको कहीं से कपड़ा मिलता है तो आप थान में कपड़ा ले लीजिए। कपड़ा ले लीजिए, आपको क्या करना है पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको करना क्या है। जैसे कि आपको सिर्फ दुपट्टा में बनाना है या ड्रेस पीस में बनाना है। अगर ड्रेस पीस में बनाना है तो आपको दुपट्टा भी लेना होगा और पीस भी लेना होगा जी। और आपको सिर्फ कपड़े में ही छापना है, जैसे सूट का कपड़ा हुआ या जेंट्स का कुर्ता का कपड़ा हुआ या चादर हुआ, तो आपको सिर्फ थान उठाना पड़ेगा। और आपको चादर में छापना है तो थोड़ा मोटा, या भागलपुर से आप उठा लीजिए चादर थोक में, वहां पे अच्छा मिलता है। और छोटे ब्लॉक लेके आप ब्लॉक प्रिंट भी कर सकते हैं उसको। और भागलपुरी चादर तो बहुत फेमस है। भागलपुर का क्या है, मतलब आप क्या सोचे हैं करना है आपको? जी अभी स्टार्ट अगर करेंगे तो पहले छोटे स्तर से ही स्टार्ट करेंगे और लोकल में स्टार्ट करना चाहेंगे। जैसे कि आपने बताया, अगर मैं स्टार्ट करती हूँ तो पहले अपना व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी जान पहचान बनाऊंगी, उसके बाद वहाँ शेयर करूंगी, वहाँ रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो फिर आगे करूंगी। सही। हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोगों ने जो सीखना था वो सीख लिए। बिजनेस के भी लगभग बातें नीलू ने बताई, सिखाते सिखाते ही बताई हम लोगों को। तो बहुत सारी बातें हम लोगों ने सीख ली है। और आप लोग मेरा नंबर जानती हैं, विशेष आप लोगों को कुछ भी जानना होगा तो नीलू जी का नंबर हमसे ले लेंगी, बात करेंगी। 3 महीने का जो कोर्स होता है वो कोर्स भी आप लोग कर सकती हैं, प्रेफर कर सकती हैं, तो उसमें और ज्यादा बढ़िया ढंग से वो सारी बातों को बता पाएंगी। आप लोग यहाँ आए और इतने अच्छे कार्यक्रम में हम लोगों के साथ रही,
तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम लोग समाप्त करते हैं अपने इस कार्यक्रम को, और फिर हम लोग अगले सप्ताह ऐसे ही एक कार्यक्रम के साथ फिर मिलते हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। दीदी, इतना अच्छा चीज बताने के लिए। जी जी धन्यवाद सबको भी। जी बहुत बहुत और धन्यवाद। रीता दीदी को सबसे ज्यादा धन्यवाद कि वो मंच दिए, इतना बढ़िया वो काम कर रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं रीता दीदी। ये श्रीमद फाउंडेशन को लेके महिलाओं को जो आगे बढ़ाने वाली जो ठान लिए हैं कि आगे बढ़ा के ही छोड़ेंगे वो, ये बहुत अच्छी बात। आप लोग भी बढ़िए आगे हमारी भी। इंदु उपाध्याय जी हैं पटना से, और हमेशा जी, हमारे साथ रहती हैं और हम लोगों का हौसला अफजाई करती रहती हैं, बढ़ावा देती रहती हैं। तो हम लोग इंदु जी को सुन लें। जी इंदु जी हम बोल स्वागत रहे है। हैं कि महिलाओं के लिए जो भी बन पड़ता है ये करने के लिए एकदम जी जान से लगी रहती हैं। तो मेरी शुभकामना है, ईश्वर से प्रार्थना है कि स्वस्थ रहें, ऐसे ही खुश रहें, चमकती रहें और सारी महिलाओं को आगे बढ़ाती रहें और श्रीमद फाउंडेशन आगे बढ़ता रहे। ये हमारी शुभकामनाएं हैं। सच में ये सेशन बहुत ही अच्छा है, खास तौर से महिलाओं के लिए कितना सेफ है। घर में रह के हम हर काम को कर सकते हैं, अपने घर को भी देख सकते हैं, अपने को भी देख सकते हैं और एक बिजनेस भी शुरुआत कर सकते हैं बिजनेस की, और बहुत बड़ी लागत भी नहीं लगने वाली है। बहुत अच्छी बात है। सुधा ने इतना ध्यान से सुना, मुझे बहुत अच्छा, सुधा को सुनना बड़ा अच्छा लग रहा था, कितने ध्यान से सुन सुन के सवाल पूछना। और ये शिल्पी जी बड़ा अच्छे से बैठी रहती है, बड़ा ध्यान मग्न होकर देखती रहती है, ये भी हमको बहुत अच्छा लगता है। जी और रीता दी की तो बात ही अलग है। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू दीदी। और जहाँ भी महिलाओं का ये योगदान रहेगा वहां मैं अगली पंक्ति में खड़ी रहूंगी, हर जगह। बहुत बहुत धन्यवाद इंदु जी। और सभी लोग जो लोग भी आए, आप लोग यहाँ, नीलम दीदी, शिल्पी, रश्मि, और हमारे साथ हैं विवाह नारायण जी दिल्ली से, नीलम दीदी हैं जहानाबाद से, और मिंटू हमारे साथ दरभंगा से जुड़ी हुई हैं, झंझारपुर से, सीमा जी मंझोलिया से, और नीलू कुमारी हमारे साथ बांका से जुड़ी हुई हैं, जबलपुर से उषा जीत सिंह जी हैं देवघर से। तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और श्रीमद फाउंडेशन के कार्यक्रम को इतनी सहभागिता के साथ आप लोग और अपने प्रेम के साथ इसको बढ़ाते हैं, आगे बढ़ता है। अगली बार फिर कोई महिला व्यवसायी हमारे साथ रहेंगी। हम इसी तरह आगे हम लोग मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से बिल्कुल आगे बढ़ते जाएं और आनंद में रहें। इस शुभकामना के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग कार्यक्रम बहुत की बहुत समाप्त। जी धन्यवाद। धन्यवाद जी। नीलू जी का विशेष धन्यवाद। उनका बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन था और बहुत सुंदरता से उन्होंने इतने आसानी से और एकदम सरल तरीके से चीजों को सिखाया हाँ, कि कोई भी व्यक्ति इसको सीखकर और अपने आराम से अपने क्षेत्र में इन व्यवसाय को कर सकता है। क्योंकि चादर बनाकर हम निकाल सकते हैं, हम लोग सूट पीस बना सकते हैं, दुपट्टा अलग से बहुत सारे दुपट्टा बनते हैं, और इसमें हमारे अपने डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं है, बना हुआ डिजाइन मिलता है। बस थोड़ी सी सतर्कता से उसको कलर लगाना है और सतर्कता के साथ हम लोगों को वह तैयार करना है। और ये एक बहुत अच्छा फील्ड है, हम लोग सहजता से इसमें काम कर सकते हैं। तो नीरू जी का भी बहुत विशेष धन्यवाद। जी जी बोल रहे हैं कि जिससे जितना भी आपको कॉपरेशन चाहिए दीदी, हम आपको देने के लिए तैयार हैं। आपके साथ कोई भी जुड़ना चाहता है, आप जो महिलाओं के लिए करती हैं उसके लिए हमेशा हम तैयार हैं साथ साथ करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपके साथ ही चलना है, आप कहाँ जाने वाली हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।